और इसी बीच रुख करेंगे एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी और अहम जानकारी सामने इस वक्त की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये बड़ी और अहम अपडेट सोनीपत से सामने। कंबाइन से गेहूं की कटाई के दौरान फसल में आग लग गई। 3 गांव के किसानों की खड़ी फसल इस दौरान जलकर राख हो गई। दमकल कर्मियों और किसानों ने मिलकर आग बुझाई। कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं फसल में आग लगने से किसानों को भारी नुकसान पहुंचा है। ये बड़ी और अहम जानकारी। कंबाइन से गेहूं की कटाई के दौरान फसल में आग लग गई। 3 गांव के किसानों की खड़ी फसल इस दौरान जलकर राख हो गई। दमकल कर्मियों और किसानों ने मिलकर आग बुझाई। वहीं कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं फसल में आग लगने से किसानों को भारी नुकसान पहुंचा है। कंबाइन से गेहूं की कटाई के दौरान फसल में आग लग गई। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, इस दौरान धुएं का गुब्बार उठता हुआ खेत से नजर आए। कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं फसल में आग लगने से किसानों को भारी नुकसान पहुंचा है। कंबाइन से गेहूं की कटाई की जा रही थी, जिस दौरान फसल में आग लग गई। 3 गांव के किसानों की खड़ी फसल जलकर राख हो गई। वहीं दमकल कर्मियों और किसानों ने मिलकर ये आग बुझाई। कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। और इस दौरान धुएं का गुब्बार उठता हुआ नजर आया। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग को बुझाने का प्रयास किया गया। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ राई से हमारे सहयोगी लाजपत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लाजपत, आपसे जानना चाहेंगे, फसलों में आग लगने का ये पूरा मामला पेश आया, क्या कुछ अपडेट इस खबर पर? जी बिल्कुल अमन, देखिए ये चौहान जोशी दुतालपुर 2-3 गांव जो आपस में जुड़ते हैं, जिनके खेत आपस में जुड़ते हैं, वहां की घटना है। क्योंकि आग लगने का कारण अभी तक यही पता लग पाया है कि जो कंबाइंड होती है उसकी चिंगारी से आग लगी है। अभी तक सूचना ऐसा लगा है पता, लेकिन खेत में आग लगना काफी कारण हो सकते हैं। जो बीड़ी इस्तेमाल करते हैं लोग, उनसे भी आग लग सकती है, या जो बिजली का जो स्पार्किंग होती है उससे भी आग लग सकती है। तो अनेक तरह के ऐसे जो देखने को मिलेंगे जिनसे से काफी बड़ा नुकसान होगा। तो काफी बड़ा नुकसान है राई में। और अभी जो है आगे टेम्परेचर बढ़ेगा तो इससे भी काफी नुकसान होगा। बिजली विभाग को समय रहते ही इस पर विचार करना होगा, जागना होगा। खेतों से जो बिजली के तार है वो टकराएंगे हवा के कारण, और आग लगने का कारण कहीं ना कहीं बनेगा। और जो बीड़ी पीते हैं उनसे भी कहीं ना कहीं जो बीड़ी पीने वाले व्यक्ति है वो उनसे भी आग लगने का कारण बनेगा। और कंबाइन के साथ एक अपील जरूर है जनता टीवी की तरफ से कि जो कंबाइन अगर है तो खेत में पानी जरूर साफ में रखे, ताकि कंबाइन जो लोहा आपस में टकराता है तो उसमें चिंगारी बन जाती है, और जो गेहूं की फसल होती है वो सूखी हुई होती है तो उसमें आग लग जाती है, जब काफी बड़ा नुकसान हो जाता है। कंबाइन से गेहूं का दाना जरूर टूटता है, उससे नुकसान होता है। और गिल्ली फसल का जो गेहूं का काटने का प्रयास किया जाता है तो गेहूं भी खराब होता है। अनेक तरह के ऐसे विचार जो है उस पर विचार किया जाएगा, क्योंकि आप सोच सकते हैं कि इस तरीके का नुकसान काफी होगा। जो गिल्ला गेहूं मंडी में जाएगा और उसको अगर बरामद किया गया, अगर गोदाम में गया तो वो जल्दी सड़ेगा और तो काफी बड़ा नुकसान होगा। तो इस तरीके की घटनाएं अब हरियाणा में लगातार देखने को मिलेंगी। राई विधानसभा की शुरुआत हुई है कि आग लगी है और काफी बड़ी ये नुकसान हुआ है। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जो फसल है गेहूं की कह लीजिए या वो जो अफसूस है उनमें भी आग लगी है, क्योंकि सब कुछ धूप होती है, पूरा साल इसकी धूप होती है। और इस पर विचार करने की काफी बड़ी जरूरत होती है, क्योंकि अगर कंबाइंड से अगर गेहूं कटेगा तो काफी नुकसान होता है। ज्यादा एक दूसरे जो है जो मजदूर होते हैं उससे कटवाएंगे तो काफी फायदा होगा, ताकि गेहूं की फसल भी उसमें दाना भी ठीक निकलेगा, उसमें नुकसान भी नहीं होगा, एक दूसरे से जुड़ाव भी होगा, और शेष भी जो है वो भी ज्यादा निकलेंगे। उसको लेकर ये कंबाइन की खूब जल्दी। दमकल कर्मियों और किसानों ने मिलकर आग बुझाई। बहुत बहुत धन्यवाद लाजपत दी तमाम जानकारी के लिए। कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फसल में आग लगने से किसानों को भारी नुकसान पहुंचा है।